नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर को इथोपिया में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ वो जो वोल्केनो है 12,000 ईयर्स पुराना बताया जा रहा है। अब इसके कारण सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलेगी जिसके कारण इंडिया के लैंड मास पर यह असर पड़ा है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर गया और यहाँ पर टेम्परेचर भी राइज हुआ है। तो देखो, एक्चुअल में से कुछ ही नहीं हुआ, ये सब हाफ नॉलेज की बातें हैं। उल्टा मैं ये कहूंगा कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर उल्टा कूल होता है कुछ सालों के लिए। अच्छा, ये कैसे होता है? देखो, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें कई सारी तरह के ऑक्साइड निकलते हैं, जिसमें एक मेनली ऑक्साइड होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में जाती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के कंटेंट्स का रिलेट करके सल्फ्यूरिक एसिड के एरोजोल्स बनाती है। अब ये क्या होता है कि पूरे मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब इस पर होता है कि जब सोलर रेडिएशंस आते हैं तो उल्टा ही सोलर रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। अब रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं, उल्टा मेंटेन रहता है कई सालों तक, इवन 4 to 5 ईयर्स तक। और एक और सबसे बड़ा फायदा वोल्केनिक इरप्शंस का ये होता है कि जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जो आसपास की रॉक्स है उस लैंडमास की, वो मेल्ट होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसके 500 to 1000 किलोमीटर तक का रेडियस है वहाँ पर फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो रहते हैं वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और इसके कारण वेजिटेशन भी उस जगह का बहुत अच्छा होता है। और ये इसका इफेक्ट ये होता है कि अगले 100 to 200 ईयर्स तक वहाँ पर अच्छा वेजिटेशन ग्रो करा जा सकता है। तो वोल्केनिक इरप्शंस के फायदे होते हैं। और डाटा के हिसाब से देखा जाए तो वोल्केनिक इरप्शंस उल्टा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अर्थ में जितनी भी अंडर में केमिकल एक्टिविटी चल रही, मिनरल डिपॉजिट हो रहा है या फिर बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती है उसको मेंटेन करने पे और अर्थ की वाइटलिटी को मेंटेन करता है, ताकि उसके कारण क्या होता है कि अर्थ की जो अदर फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज उसके कारण आगे के लिए सस्टेन होती रहती है। हाँ, एक नुकसान ये जरूर हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है वोल्केनो से, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो बन ही रहा है, तो एसिड रेन का कॉज जरूर हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वोल्केनिक इरप्शन जो एक नेसेसरी पार्ट है और एक नेचुरल सा फिनोमिना है, तो उसमें कोई चिंता लेने वाला विषय नहीं। खैर, आप कोई इसमें इंफॉर्मेशन जानते हो टेक्निकल जो मुझसे शेयर कर सको तो जरूर शेयर करो। अप टू दैट, स्टे कनेक्टेड विथ हेमन। थैंक यू।